हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत आप सभी लोगों का आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो आज की एक वीडियो है। आप लोग जानते हैं आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है। आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो चल रहा है 27 नवंबर से। तो कल तक उस एग्जाम को चलते चलते 10 दिन का समय हो चुका है। कितने दिन का? अगर मैं बात करूं तो दोस्त 10 दिन का समय हो चुका है। तो आप लोग एक सर 10 दिन का एक एनालिसिस हो जाना चाहिए ऐसे में। इस 10 दिन में क्या एक एवरेज स्कोर होना चाहिए। हालांकि जो मैं एवरेज स्कोर बता रहा हूं वो जोन के हिसाब से या कैटेगरी के हिसाब से वेरी कर सकता है। किसी जोन में एक आध नंबर ऊपर नीचे, किसी कैटेगरी में कैटेगरी वाइज वो चीजें आप देख सकते हैं। मैं अगर बात करूं तो हम जनरल कैटेगरी यानी यूआर जो होता है अनरिजर्व कैटेगरी, उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों का ग्रुप डी का एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि 32 दिन में 96 शिफ्ट होनी है जो टोटल एग्जाम आपको कराया जा रहा है 32 डेज। लेकिन अभी आज अगर एग्जाम की बात करूं तो 11वां दिन है। जैसे आप देख रहे हैं कब कब के एग्जाम के बारे में हम लोगों ने यहां निकालने की कोशिश करी एक डाटा। 27 नवंबर, 28 नवंबर, उसके बाद 29 30 इन नवंबर में नहीं था। 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 और 7 सैटरडे संडे में नहीं था। 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर। तो कुल मिला के 2 दिन ये और 8 दिन ये वाले। तो कुल मिला के हमारा जो एग्जाम है वो 10 दिन हो चुका है। 10 या 30 शिफ्ट का एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है कल तक अगर मैं बात करूं तो। 96 में से 30 शिफ्ट हो गया, यानी 1/3 का जो आपका काम है वो कल तक हो चुका है लगभग लगभग। ठीक है। 1/3 का काम मेरे दोस्त लगभग लगभग कल तक हो चुका है, या मैं बात करूं आज तक 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 पे एक बार देख लेते हैं 10 दिन का जो स्कोर कार्ड हो सकता है वो क्या हो सकता है, किन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन करने लायक है, कितने आपको करने चाहिए। तो जल्दी एक बार देखते हैं मेरे दोस्त इसमें हम लोग क्या क्या देख सकते हैं। तो मैं इसमें एक बात बताऊं, बहुत अच्छी बात यह है जो एग्जाम का पैटर्न लगभग पहले दिन था वही एग्जाम का पैटर्न लगभग 10 दिन तक समान रहा। 10 दिन तक वही पैटर्न कंटिन्यू रहा। तो अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी पहले दिन, तो उसमें जो चीजें थी बहुत ज्यादातर उसमें समानताएं देखने को आपको मिलेंगी। मैं अगर बात करूं मेरे दोस्त तो सिटिंग अरेंजमेंट है, जैसे रीजनिंग का पार्ट है आप जानते हैं 30 नंबर, मैथ 25 नंबर, साइंस 25 नंबर, और जीके जीएस में टोटल करंट अफेयर्स है वो 20 नंबर। तो उनमें से किस हिसाब से हम लोगों को देखना है। तो अगर मैं बात करूं जैसे सिटिंग अरेंजमेंट के 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं और छोटे छोटे मतलब डाटा चेंज हो गए, बस थोड़ा बहुत डाटा चेंज है और वो सेम क्वेश्चन आपको सेम पैटर्न पे क्वेश्चन मिल रहे हैं। कुछ उनमें बहुत ज्यादा अलग से देखने को नहीं मिल रहा। कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन है, नंबर सीरीज के क्वेश्चन है, डायरेक्शन के हैं, कोडिंग डिकोडिंग है, बिलड रिलेशन, अल्फाबेटिक और मैथमेटिकल ऑपरेशन, बेन डायग्राम, कोऑर्डिनेशन, कंडीशनल नंबर और एनालॉजी। ये पहले दिन नहीं दिखाई दिया था एनालॉजी, लेकिन बाद में एनालॉजी का 1-2 क्वेश्चन आपको रीजनिंग में देखने को मिल रहा है। मैथ की मैं बात करूं तो रेशियो का किसी सेट में है और किसी में नहीं है, और किसी में है भी तो एक आध क्वेश्चन रेशियो का देखने को मिल रहा है। हालांकि रेशियो वाला क्वेश्चन एज के रूप में, अब पार्टनरशिप के रूप में देखने को मिल रहा है, तो वो मैंने पार्टनरशिप या एज में अलग से लिख दिए हैं। तो स्पेशल रेशियो का जैसे सिक्के वाले क्वेश्चन अभी तक एक भी सिक्के वाला क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखने को कम मिल रहे हैं। एबी का रेशियो अलग, बीसी का रेशियो अलग, एबीसी का एक साथ दे दे, ऐसे क्वेश्चन भी नहीं देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद पार्टनरशिप में 1 से 2 क्वेश्चन बढ़िया आपको देखने को मिलते हैं, और ये कैलकुलेटिव हो जाते हैं। कभी कभी एक आध क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो कैलकुलेटिव हो जाता है, जिसको हम मॉडरेट के लेवल में रख देते हैं। ठीक है। अब मैं बात करूं टाइम एंड वर्क, 2 क्वेश्चन, पाइप सिस्टम का 1 क्वेश्चन आ ही रहा है लगभग, बोट एंड स्ट्रीम 1 क्वेश्चन आ रहा है, टाइम एंड डिस्टेंस 2 से 3 क्वेश्चन, एसआई सीआई, सिंप्लीफिकेशन, ट्रेन, एलजेब्रा, एवरेज, एवरेज के भी क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। और मैं अगर बात करूं एवरेज के किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो एवरेज में ऐसे क्वेश्चन है कि 40 छात्रों का एवरेज कुछ है और एक टीचर और शामिल हो गया और एवरेज कुछ हो गया, तो टीचर की आयु बताओ, या एक आदमी रिप्लेस कर दिया किसी दूसरे आदमी ने, तो नए वाले की एज बताओ, आयु बताओ, मतलब उम्र बताओ, वजन बताओ, इस तरह के वो क्वेश्चंस है। ठीक। मेंसुरेशन 2D 3D भैया बिल्कुल क्वेश्चन आ रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम 1-2, एलसीएम एचसीएफ, प्रॉफिट एंड लॉस 2-3, कहीं कहीं 4 भी क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस के। डिस्काउंट का अलग है, प्रॉफिट एंड लॉस से 4-4 क्वेश्चन भी है, तो 2-3 हमने एवरेज ले लिया। डिस्काउंट सांख्यिकी का 1, सांख्यिकी होता है बहुलक माध्य माध्यिका,
सांख्यिकी क्या होता है? तो प्यारे दोस्त, सांख्यिकी आपका होता है बहुलक होता है, माध्य होता है, माध्यिका होता है। उसमें से क्वेश्चन एकाध 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 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। परसेंटेज हर किसी सेट में नहीं है, लेकिन एक दो क्वेश्चन किसी में पूछ लिए। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्वेश्चन आ ही रहा है हर सेट में, बेसिक सा क्वेश्चन। एज का एक क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस का दो, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का। तो यही लगभग पैटर्न आप लोगों के सामने। देखो यहां पे जीएस की बात करें तो करंट अफेयर के क्वेश्चन ही है सारे, लगभग सारे करंट अफेयर हैं। 20 में से लगभग 18 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछ रहा है। ठीक है, हालांकि उसने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी ये बात आपसे बोली थी कि मैं करंट अफेयर्स पे पूछूंगा, वो ध्यान नहीं दिया, बात अलग है। तो यहां आप लोगों को पता है ऑल सब्जेक्ट जितने भी अदर सब्जेक्ट है वो 2 से 3 क्वेश्चन है, लेकिन वो भी करंट बेस्ड है। जैसे अगर पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में भी पॉलिटिशियन से संबंधित है नए क्वेश्चन। माना कि किस कोई नई योजना अमित शाह जी जो हैं गृह मंत्री कहां शुरू करिए, इस तरह का। वो भी पॉलिटी में भी जो 2-3 क्वेश्चन हम अलग बता रहे हैं ना, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, वो भी करंट बेस्ड है। ठीक है, तो ये ओवरऑल मैं आपको बताऊं लगभग सेम एज फर्स्ट डे, सेम एज फर्स्ट डे, लगभग लगभग सेम एज फर्स्ट डे पैटर्न की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप बोलेंगे सर पैटर्न क्या है, क्योंकि हमने 3 दिन तो बिल्कुल एग्जाम सेंटर पे जाके इसको एनालिसिस किया था, सेम एज फर्स्ट डे। लेकिन उसके बाद हमारी टीम लगातार बच्चों से बात करती है, उस पे आधारित हम लोग प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को करा रहे होते हैं। तो आप लोग जानेंगे सेम एज फर्स्ट डे इसका पैटर्न रहा है पूरे एग्जाम का। तो आप देखेंगे सर कितने क्वेश्चन है रीजनिंग में। इजी अगर मैं बात करूं, देखो पैटर्न पे भी काम कर लेते हैं, रीजनिंग की बात कर लो। रीजनिंग इजी 24 से 25 क्वेश्चन, मॉडरेट 4 से 5, हार्ड रीजनिंग में हार्ड तो कोई कहने को तैयार नहीं है। एक आध कोई भूला बिछड़ा किसी किसी शिफ्ट में है वो भी, बाकी ज्यादातर 30 में से 30 क्वेश्चन करने वाले बच्चों ने बात बताई है। ठीक है, अगर मैं बात करूं मैथ्स, मैथ्स में टॉप इजी है 19 से 20 क्वेश्चन। शुरुआत के दिन कुछ बच्चों को लगा कि सर 18 से 16 क्वेश्चन इजी है, लेकिन बाद में जैसे जैसे उन्होंने एग्जाम दिया वो पैटर्न पढ़ लिए तो उनको बताया कि सर 19 से 20 इजी, मॉडरेट है 4 से 5, और हार्ड कहते हैं जिनको हम, वो 1-2 क्वेश्चन है, मतलब 2-3 क्वेश्चन उनको हार्ड में रख सकते हैं आप लोग। ऐसे ही जीएस, जीएस में इजी क्वेश्चन कम देखने को मिल रहे हैं, मॉडरेट और हार्ड। इन्होंने बस जीएस ने बच्चे को थोड़ा सा मतलब तंग किया हुआ है अगर मैं बात करूं, वो भी इस वजह से कि हमें हजम नहीं हो पा रहा कि भाई सारा का सारा क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछ रहा है, सारा का सारा क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछ रहा है, वो भी इसलिए। साइंस में बिल्कुल इजी क्वेश्चन है 8 से 9, मॉडरेट है 11 से 14, यानी साइंस में करने लायक कितने हैं या नहीं है। हार्ड क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करने लायक है। रीजनिंग में आप 26 से 28, 30 में से 26 से 28 क्वेश्चन करो, इतने करने लायक हैं, क्योंकि मॉडरेट को भी हम करने की गिनती में लिखते हैं। ठीक है, हार्ड तो चलो ये है कि हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन मॉडरेट जो बच्चा पढ़ा हुआ है करे हुआ है वो कर सकता है। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं मैथ्स का 22 से 23 क्वेश्चन है 25 में से जो करने लायक है, और जीएस 20 में से 8 से 10 क्वेश्चन तो करने लायक हैं। जीएस में 8 से 10 क्वेश्चन तो मेरे दोस्त करने लायक हैं। और अगर मैं बात करूं साइंस, 16-17 क्वेश्चन है जो करने लायक है। बाकी कुछ ऐसे भी है जो टफ है, जो हार्ड है, यानी जीएस में तो ज्यादा ही हालत खराब है। आप देख सकते हैं 20 में से आधे पे पहुंच पा रहे हैं, जिसके 8-10 सही हो रहे हैं, वो मतलब अपने आप को ये समझ लो कि वो ठीक है, करने लायक काम कर रहा है। लेकिन इससे कम अगर आप जा रहे हो तो वहां गड़बड़ होगी मेरे दोस्त थोड़ी सी। तो अगर मैं बात करूं तो औसतन जो बच्चा अटेम्प्ट कर रहा है, औसतन जो बच्चा अटेम्प्ट कर रहा है वो 78 से 72 के बीच में होना चाहिए। 72 से 78, 100 से 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर के हैं। आप उनमें से अगर 72 टू 78, मतलब मोटा मोटी मैं बात करूं 70 से 80, और मैं फिर बोल रहा हूं ये जोन के हिसाब से वेरी कर सकती है, कैटेगरी के हिसाब से वेरी कर सकती है। ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात चल रही है बिल्कुल। अगर आपकी ओबीसी है 2-3 नंबर कम मान लो, जैसे 72 है और 2-4 कम मान के मतलब 68, 69, 70। एससी है और 2-4 ऊपर नीचे कर लो, मतलब बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं आता, आप लोग जानते हैं। अब एससी में, ओबीसी में, जर्नल में, इनमें बहुत बड़ा अंतर नहीं आता, 2-2, 3-3 नंबर का आता है, कई बार ये भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये मैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात कर रहा हूं। आपके करने लायक क्वेश्चन होंगे 72 से 78। ठीक है, जो बच्चे लगातार इन चीजों को देख रहे हैं, थोड़ी सी बात आगे कर लेते हैं। सर आगे का पैटर्न, आगे का पैटर्न कैसा रहेगा, तो मैं इस बात को अभी तक के हिसाब से कह सकता हूं दोस्त, लगभग सेम रहेगा,
लगभग सेम, हालांकि अगर चेंज हो जाए तो उसमें उसका हम हाथ पकड़ नहीं सकते बिल्कुल भी, लगभग सेम रहेगा दोस्त, लगभग सेम जैसा अब तक चलता आया है ना। यानी मैथ में आप लोगों को 20 प्लस क्वेश्चन करने हैं, रीजनिंग में आपको 25 प्लस क्वेश्चन करने हैं, करंट अफेयर्स आपका 8-10 नंबर का, 10-12 नंबर का हो जाए तो बहुत है, और जीएस या साइंस की मैं बात करूं तो साइंस में भी आप लोगों को 15 क्वेश्चन होने लायक होने चाहिए। ठीक है, तो लगभग सेम रहेगा पैटर्न। आगे की अगर मैं बात करूं, आप देखो 32 दिन 96 शिफ्ट, अभी तक हुए कितने हैं जिनका मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूं, 10 दिन 30 शिफ्ट। ठीक है, तो इसका मतलब अभी तक 1/3 सफर पूरा हुआ है, 1/3 सफर पूरा हुआ, 2/3 बचा हुआ है। 10 दिन हो गए, अभी 22 दिन बच रहे हैं। 30 शिफ्ट हो गई, अभी 62 शिफ्ट बच रही है। ठीक है, तो ये 96 शिफ्ट, वहां 30 हो गए तो 36 या 66 शिफ्ट अभी बची हुई है भाई। तो अभी ऐसा भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल मैं ठोक के बोल दूं बिल्कुल सेम होने वाला है, इसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग देखने को मिल सकती है। सबसे ज्यादा किस पर ध्यान दें, तो मैं एक ही बात में बोलूंगा दोस्त, करंट अफेयर्स पर, करंट अफेयर्स पर। और इस करंट अफेयर्स की क्लास आपको आपके आरडब्ल्यूए रेलवे एग्जाम चैनल पर भी मिल जाएंगी कल दोपहर से। तो ठीक है, करंट अफेयर्स की क्लासेस कल दोपहर से रेलवे एग्जाम चैनल पर, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, यहां भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप देखना किस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है आप लोगों को, करंट अफेयर्स पर। ओवरऑल सेफ स्कोर क्या रहेगा, तो जर्नल कैटेगरी के लिए 70 प्लस, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 70 प्लस ओवरऑल एवरेज रहेगा। अगर, अच्छा ये ध्यान रखना, ये सारा डाटा हम लोग किस आधार पे दे रहे हैं, हम लोग 10 दिन के आधार पे दे रहे हैं। ये सारा डाटा हम किस आधार पे दे रहे हैं, इस 10 दिन 30 शिफ्ट के आधार पे। कल को पेपर बदलना, मतलब बदलना शुरू हो जाए माना पैटर्न, उसके लिए भी